हे गाइस, अभी और मैं हूँ हिमांशी भाटिया फ्रॉम evidyarthi.in और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज. शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व एक्स और वाई अलग अलग थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है और कह रहा है कि जो नॉर्मल रहेगा ना इस कर्व के लिए वो क्या होगा एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो पहले समझते हैं क्वेश्चन का मतलब और इसमें क्या करना है, फिर सॉल्व करेंगे. भाई सबसे पहले तो नॉर्मल की बात कर रहा है. एक बात ध्यान में रखना, x अलग दिया y अलग दिया. भाई x है थीटा का रिश्तेदार, y है थीटा का रिश्तेदार. x और y का आपस में रिलेशन दिया नहीं है. इस तरीके के कर्व को या इस तरीके की फॉर्म को क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म. हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में. तो इसके बारे में अगर कुछ जानना समझना चाहते हो तो वापस जा सकते हो, प्लेलिस्ट में देख सकते हो. पैरामेट्रिक फॉर्म है. यहाँ पे नॉर्मल की बात की है तो नॉर्मल की स्लोप की और नॉर्मल की इक्वेशन की बात की है मैंने. यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये लिख दी, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस dx बाई dy इंटू x माइनस x1. तो भाई माइनस dx बाई dy तो स्लोप है ना, टेंजेंट का dy बाई dx से निकालते हो और नॉर्मल का माइनस dx बाई dy से निकालते हो. रही बात y1 और x1 की, ये है क्या, ये वो कह रहा है कि ना पॉइंट आपने लेना थीटा. अब इसमें थीटा की अगर वैल्यू दे देता ना 30 डिग्री, पाई बाय 4, पाई बाय 6 कुछ भी अगर दे देता वैल्यू, तो हम यहाँ पे वो लिखते कि हाँ जो हम थीटा निकालेंगे, x और y निकालेंगे ना, x1 y1 थीटा की वैल्यू पुट करके. मान लो थीटा आपको दिया था 0 डिग्री, तो आप इसमें थीटा 0 रखो, यहाँ पे भी थीटा 0 रखो. x की कुछ वैल्यू आएगी वो x1 हो जाएगा, y की कुछ वैल्यू आएगी वो y1 हो जाएगा. यहाँ पे दिया ही नहीं है, वो कह रहा है थीटा को थीटा ही लेके चलो. तो मैंने भी यहाँ पे लिख दिया कि थीटा को थीटा ही लेके चलेंगे. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी. फिर हम क्या करेंगे, फिर वो कह रहे हैं कि ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होना चाहिए. यानी कि अगर आपने नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली तो आपके पास एक लाइन आ रही है ना. पहले इस ग्राफ में समझ लो, फिर इस पे आती हूँ क्या लिखा है. ये क्या करा है मैंने, ये मैंने बनाया एक कर्व. कर्व के ऊपर होती है टेंजेंट, इसी तरीके से कर्व पे होती है परपेंडिकुलर लाइन जिसको हम नॉर्मल कहते हैं. वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल है वो ओरिजिन से यानी कि 0,0 से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो वो कांस्टेंट होगा. अब ये थोड़ा सा बच्चों को अजीब लगता है. क्या है, जब मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी तो मैं भी ये सोच रही थी कि यार नॉर्मल का डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, तो वो कैसे आएगा, यहां से आएगा, यहां से नहीं आएगा. 0 और इस लाइन पे कोई भी ऐसा पॉइंट उठाना है जिससे कि हम लाइन खींचे तो वो 90 डिग्री बनाए, यानी कि इस टाइप का कुछ. तो ये जो डिस्टेंस है ना, मान लो d, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. कांस्टेंट मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल x और y है जो थीटा की टर्म्स में. तो बेसिकली उसमें x y थीटा कुछ भी नहीं होना चाहिए. समझ रहे हो, वो कुछ कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता है. राइट, तो ये काम हमें करना है और इसी काम को करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अगर आपके पास कोई लाइन है जो कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, के रूप में है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए किस पॉइंट से निकाल रहे हो, ओरिजिन से. मान लो ओरिजिन से निकाल रहे हो, 0 0 हो जाएगा x नॉट y नॉट. तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला है, मोड के अंदर ax नॉट by नॉट और c ऐड करो, नीचे a स्क्वायर और b स्क्वायर का सम निकालो, रूट कर दो. ये a है जो x के साथ होगा, जो y के साथ होगा वो b है, और x नॉट y नॉट कुछ भी हो सकता था. ये जनरल फॉर्मूला है, नोट कर लो इसको. हम यहाँ पे ओरिजिन के लिए निकाल रहे हैं तो ये दोनों 0 0 ही हो जाएंगे. क्विकली इसकी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद क्वेश्चन करो. समझ तो आ ही गया होगा. वीडियो पॉज करो, मैं भी करती हूँ, फिर आंसर मैच करना है. खुद दिमाग चलाओ, खुद हाथ चलाओ. ठीक है, कर लिया क्वेश्चन. देखिए आप कैसे स्लोप ऑफ नॉर्मल सबसे पहले निकाला होगा तुमने. अब मेरे को नहीं पता सही किया या नहीं, फटाफट देख लो. dx बाई dy निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dx बाई d थीटा अपॉन में dy बाई d थीटा, d थीटा d थीटा कैंसिल, माइनस लगा दो साथ में तो ये आ जाएगा. सही है, फटाफट करते हैं डेरिवेटिव. ठीक है, मैं तुम्हारे सामने ही कर रही हूँ ताकि तुम्हारी कोई गलती हो तो तुम समझ पाओ. माइनस लगाया, अब यहाँ पे हम ऊपर क्या लिखेंगे, x का डेरिवेटिव लिखेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में. ये रहा a इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव, यानी कि a एज इट इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये हुआ माइनस a साइन थीटा. ठीक है, फिर साथ में प्लस
अब क्या करना है, a थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव, यहाँ पे a तो कांस्टेंट है लेकिन थीटा और साइन थीटा दोनों अलग अलग है, वेरिएबल है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो थीटा को फर्स्ट फंक्शन और साइन थीटा को सेकंड फंक्शन मान के प्रोडक्ट रूल लगा। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। ये क्या किया मैंने, a जो है दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फिर फर्स्ट थीटा एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, ठीक है। अब अपॉन में क्या करना है हमें, अब हमें अपॉन में y का डेरिवेटिव रखना है, मतलब इसका, तो a टाइम्स साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, प्लस अब क्या करोगे, नहीं माइनस है, अब क्या करोगे, माइनस a बाहर है, a थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव सेम प्रोडक्ट रूल, थीटा का डेरिवेटिव 1 कॉस थीटा एज इट इज, प्लस थीटा एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, लेट्स सी, ये बन गया प्लस का a साइन थीटा, ये बन गया माइनस का, वैसे एक बात बताओ, ये माइनस ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा कैंसिल हो रहा है तो इसको नहीं लिखते, मेहनत क्यों करें फालतू की। कितना आ गया, ये आपका आ गया a थीटा साइन कॉस थीटा और बाहर है माइनस, तो माइनस a थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी। अब अपॉन की बात करते हैं, अपॉन में अगर हम ब्रैकेट खोलें ये वाला, तो a मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से, माइनस a कॉस थीटा आ जाएगा, ये प्लस a कॉस थीटा है, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से क्या बचेगा, माइनस a इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस a थीटा साइन थीटा, a थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट ओपन करके देख लो, थीटा थीटा कैंसिल, a कैंसिल, कितना आ गया, माइनस का कॉट थीटा, ये क्या आ गया, स्लोप आ गया हमारे पास, है ना। पर अब हमें इक्वेशन की बात करनी है, अब बोलेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन एज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी मैंने तुम्हें लिखवाई थी ना, तो वही करना है, यहाँ पे करते हैं काम। देखो y माइनस y1 यानी कि ये, और इसमें क्या होना चाहिए, वैल्यू वेरिएबल का थीटा होना चाहिए, एट पॉइंट थीटा, तो इसका मतलब इसको एज इट इज उठा के तुम्हें यहाँ पे रखना है, तो y में से माइनस होगा a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू में ये y माइनस हो गया और इक्वल टू में आएगा स्लोप जो कि है माइनस कॉट थीटा। देखो अगर तुम्हें थीटा की जगह पे यहाँ पे लिखा है ना एट एनी पॉइंट थीटा, एट एनी पॉइंट, अगर उसने बोलता ना कि एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, तो स्लोप में भी हम थीटा की जगह पे क्या पाई बाय 3 रखते, स्लोप निकालते जो यहाँ रखना था और यहाँ पे भी पुट करते, ठीक है। पर उसमें एनी पॉइंट का है तो इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये स्लोप आ गया, अब यहाँ पे क्या करना है, x माइनस x1 यानी कि ये एज इट इज, तो थोड़ी जगह की हमें कमी हो रही है, अगली लाइन में लिख देते हैं इसको हम, इक्वल टू में माइनस कॉट थीटा में मल्टीप्लाई होगा x माइनस ये a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। ब्रैकेट का ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट लगाओगे तो दिस और पूरे के बाहर माइनस, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे, दोनों प्लस के दोनों माइनस हो जाएंगे, इन चीजों का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, ना आ गया y माइनस a साइन थीटा प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया a थीटा कॉस थीटा, इक्वल टू में आ रहा है आपका माइनस कॉट थीटा इंटू एक्स। देखो जो कॉट थीटा है इसको तो हम कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन क्या करेंगे ना, यहाँ पे साइन दिख रहा है तो कैंसिल कर देंगे, कॉस और साइन में ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं, तो ये आ गया आपका y माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा, इक्वल में क्या आएगा माइनस, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉट थीटा इंटू एक्स, वही आ गया, इसमें कुछ नहीं कैंसिल हो रहा ना, माइनस कॉस थीटा एक्स अपॉन साइन थीटा। अच्छा फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
कॉस कॉस मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। बस ठीक है, हो गया। फिर लास्ट टर्म बचा है माइनस, ये जो माइनस है ये इसमें और इसमें दोनों में है, यहीं पे मैं इसको चेंज कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो फिर से माइनस माइनस प्लस होगा, है ना, तो ये आएगा प्लस में ए थीटा कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे साइन थीटा, ये जो ऊपर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बस प्लस ए थीटा कॉस थीटा बचेगा। यहाँ पे राइट साइड लिख दो, यहाँ पे आएगा प्लस में ए थीटा कॉस थीटा। ये मैंने बहुत छोटा सा लिखा है, क्यों? क्योंकि मुझे तुरंत से दिख गया प्लस ए थीटा कॉस थीटा लेफ्ट में भी है, प्लस ए थीटा कॉस थीटा राइट में भी है, तो ये जो है ना कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, प्लस ए थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में मतलब कर लेना तुम इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी बचा हुआ सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो साइन मुझे अपॉन में यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड, इसको जरा हम ऊपर ले आए। क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं, उसके बाद हम साइन थीटा को ऊपर लाएं, या ये कहो कि साइन थीटा पूरी इक्वेशन में हमने घुसा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सेम बात है, ठीक है। तो क्या आएगा, y साइन थीटा माइनस ए साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया, इक्वालिटी में क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स, क्योंकि साइन थीटा गायब तो लेफ्ट में ले जाती हूँ, प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स, और ये प्लस का है लेफ्ट में ले जा रही हूँ तो माइनस का हो जाएगा, नीचे वाला साइन थीटा गायब, माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब अगर और कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, कॉमन आ रहा है कॉमन लो। मुझे दिखाई दे रहा है इन दोनों में माइनस ए अगर हम बाहर लें तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो माइनस ए इंटू 1 हो जाएगा, है ना। तो ये आ रहा है आपका x cos थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस a इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, ये बन गई इक्वेशन। और मैंने आपसे यहाँ पे भी क्या लिखवाई थी फॉर्म 2 मिनट पहले, कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म है लाइन की, तो उसका डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो अब बोलेंगे डिस्टेंस of above line from origin is distance t लिख देते हैं, of above line from origin is, कैसे निकालेंगे, मॉड लगाना था। ध्यान से 2 मिनट पहले जाओ वीडियो में, 2 मिनट पीछे जाओ, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था ना, मॉड के अंदर क्या था, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म होती है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये माइनस ए क्या हो गया, सी हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए इंटू एक्स नॉट। एक्स नॉट वो हिस्सा है उस पॉइंट का जो आप, जिससे आपको डिस्टेंस निकालना है, हमें ओरिजिन से निकालना है, तो एक्स नॉट वाई नॉट दोनों 0। तो ये होगा कॉस थीटा इंटू 0 प्लस साइन थीटा इंटू 0 माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे सी आता है बस, तो माइनस का है सी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भैया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो नीचे वाला पोर्शन खत्म हो गया, ये 0 0 खत्म हो गया, मॉड के अंदर माइनस ए रह गया, और ए क्या है, पॉजिटिव संख्या है, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या आ गया, ए आ गया, इक्वल टू ए इज कांस्टेंट। क्वेश्चन में क्या कहा था, कांस्टेंट होना चाहिए, तो ए जो है कांस्टेंट ही है। यहाँ पे दिया हुआ है ना ये ए, ये कांस्टेंट है, समझ गए बात, इसमें थीटा नहीं आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा, वाई नहीं आ रहा है। सो दिस इज इट। मैंने काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर दो, और अगर कुछ कहना पूछना बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्वेश्चन की वीडियो में। तो ध्यान रखो, हंसते मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।